हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। लेट्स टॉक अबाउट काजल्स अंकल, जिनका ये जो वियर्ड टच है वो सर्कुलेट बहुत ज्यादा हो रहा है इंटरनेट पे। कई लोगों ने ये क्लिप्स को फॉरवर्ड किया है सेइंग दैट कि कैसे काजल के जो अंकल्स है वो बहुत ज्यादा हैंड्सी है एंड इट लुक्स वेरी ऑड। तो ये जो भी रील्स है उसके नीचे लोगों के कुछ ये ओपिनियंस आपको देखने मिलेंगे। कितना बुरा लग रहा है। बेशक अंकल ही है बट अंकल की भी मर्यादा होती है। ये अंकल हो ही नहीं सकता। काजल को खुद ही दूर रहना चाहिए। इसकी बेटी जैसी है, कितनी शर्म की बात है। शेम ऑन हिम। अंकल के साथ काजल खुद भी बोगस बिहेव करती है। वेरी हॉरिबल अंकल। चाहे अंकल हो मगर जिस वे से बिहेव कर रहे हैं उसे किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अंकल अब थोड़ी शर्म कर लो। एंड ऐसे सिमिलर कमेंट्स आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे। अभी जनरली होता क्या है कि काजल एंड रानी मुखर्जी दोनों क्योंकि रिलेटेड है तो उनकी जो फैमिली है वो दुर्गा पूजा के लिए एक बड़ा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करती है एंड मीडिया को भी इनवाइट किया जाता है सो दैट वो सारे मोमेंट्स को कैप्चर कर पाए। सेलिब्रिटीज भी फिर आते हैं एंड क्योंकि ये फैमिली मेंबर्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो एवरी ईयर काजल के जो अंकल्स है वो भी यहाँ पे देखने मिलते हैं। एंड मीडिया कॉन्स्टेंटली क्योंकि अपना कैमरा चालू रखती है तो फैमिली के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है वो मोमेंट्स भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। इस तरीके से ये सब इंटरनेट पे आ गया। अभी ये पर्सन जिनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है उनका नाम देव मुखर्जी है एंड काजल के जो फादर है सोमू मुखर्जी उनके वो ब्रदर है। अभी देव मुखर्जी भी इंडियन एक्टर थे और उनकी जो डॉटर है सुनीता उसकी शादी आशुतोष गोवारिकर से हुई है। तो देव मुखर्जी भी इंडस्ट्री का ही पार्ट है एंड आई फील ये जो उनका बॉन्ड है अफेक्शन है काजल के साथ वो मे बी फादर डॉटर वाला बॉन्ड हो सकता है। बिकॉज सोमू मुखर्जी जो है काजल के डैड वो 2008 के ईयर में दुनिया से चले गए थे एंड काजल जो है वो अपने फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज है। तो पॉसिबिलिटी है कि वो देव मुखर्जी को एज अ फादर फिगर देखती होगी। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज काजल जो है वो एक अडल्ट है एंड ओवर द इयर्स वी हैव सीन हर पर्सनैलिटी। सर्टेन चीजों के बारे में वो बहुत ज्यादा वोकल है, कैंडिड है, एक स्ट्रॉन्ग आउटगोइंग पर्सनैलिटी शी हैज। जो फील होता है वो तुरंत बोल देती है। इसलिए आई फील कि इन केस वो कंफर्टेबल नहीं रहती इस पर्सन के साथ तो फर्मली अपना स्टैंड वो ले सकती थी, ओपिनियन रख सकती थी या डिस्टेंस वो उनसे मेंटेन करती। अगर अपने अंकल्स के साथ उसका एक क्लोज बॉन्ड है जो कैमरा पे एटलीस्ट देखने मिल रहा है तो वो देख के ऐसा लग रहा है कि इन अ वे वो उनके साथ कंफर्टेबल है, इस वजह से वो उनको इतना क्लोज आने देती है। अभी काजल का केस अगर साइड में रखे तो दूसरे जो फैमिली मेंबर्स है वो इतना ये टच को एंटरटेन नहीं करते ऐसा लग रहा है एंड इस वजह से ये इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। जैसे रानी मुखर्जी के केस में वो काजल जैसा ये जो अफेक्शन है, हक करना, किस करना वो इनिशिएट नहीं करती। वेयरएज देव मुखर्जी ने लास्ट ईयर बैक साइड से वगैरह रानी को हक किया था, चीक्स पे किस किया था एंड उस पॉइंट पे रानी ने जैसे रिएक्ट किया था शी टर्न्ड अराउंड एंड उसने चेयर का बहाना लिया कि चेयर पे बैठ जाओ। इट फेल्ट एज इफ कि वो चाहती थी कि वो उनके पीछे ना खड़े रहे बिकॉज मे बी ये हग रानी के लिए ऑकवर्ड हो गया था एंड शी वाज अवॉइडिंग कि ये फिर से ना हो। इस वजह से सर्टेन मोमेंट्स में क्लियरली ये बिहेवियर जो है वो इनअप्रोप्रिएट लगता है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्योंकि काजल के केस में ये बोला जा रहा है दैट दोनों ये बॉन्ड से ओके है तो वी कैन नॉट क्वेश्चन देम। तो इसका मतलब ये नहीं है दैट वी आर जस्टिफाइंग कि हर एक पर्सन के साथ वो इस वे से बिहेव कर सकता है। दैट इज नॉट ओके। अब ये काजल का पर्सनल बॉन्ड है तो अगर शी इज ओके विद दिस तो इसके लिए कोई उसको हेट नहीं दे सकता या वो अंकल को हेट नहीं दे सकता। बट दैट बीइंग सेड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि कई ऐसे लोग होते हैं जो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, अपने पर्सनल स्पेस को सीक्रेट रखते हैं इवन दो रिलेटिव्स ही क्यों ना हो। अफेक्शन प्यार सब है बट टची होना उन्हें नहीं पसंद। इवन मेरा पर्सनल प्रेफरेंस भी सेम है बट अगेन दैट इज माई प्रेफरेंस। आई लाइक टू क्रिएट बाउंड्रीज एंड ऐसे और भी कई लोग होंगे एंड इस वजह से अंडरस्टैंड उनका परसेप्शन कि जब वो कमेंट्स में से लिख रहे हैं कि अजीब दिख रहा है पर खुद का प्रेफरेंस हम काजल एंड उसके अंकल पे इम्पोज नहीं कर सकते। उनका अफेक्शन दिखाने का तरीका अलग है एंड इफ दे आर ओके विद इट देन दोनों भी अडल्ट्स हैं एंड चलो सर्टन क्लिप्स को इग्नोर किया जा सकता है बट रीसेंट वक्त में ऐसे भी सर्टन क्लिप्स देखने मिले हैं जहाँ पे काजल जो है वो अपना चल के नीचे जा रही होती है स्टेयरकेस से एंड अननेसेसरली उसको पुल किया जाता है एंड उस मोमेंट पे इवन काजल के एक्सप्रेशंस ऐसे रहते हैं एज इफ वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो वो सारी चीजें भी देखने मिली है। ऐसे जो भी मोमेंट्स होते हैं वो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कि अगर आपको काजल को बुलाना है तो डिफरेंट वे से भी आप उसको बुला सकते हो। यू डोंट हैव टू पुल हर। तो पॉइंट यहाँ पे एंड में ये है कि जस्ट बिकॉज वी डोंट डू इट दैट डजंट मीन कि सर्टेन मेंबर्स के बीच में इट इज नॉट नॉर्मल। अफेक्शन दिखाने का तरीका सबका अलग रहता है। अभी जस्ट बिकॉज इनका बॉन्ड ऐसा एंड इनके बॉन्ड को जस्टिफाई किया जा रहा है दैट डजंट मीन कि आई एम सेइंग दिस कि रिलेटिव्स का ऐसा टची होना नॉर्मल चीज है। अगर किसको इतना क्लोजनेस नहीं पसंद तो जस्ट बिकॉज वो रिलेटिव है दैट डजंट मीन आपको वो चीज को टॉलरेट करने की जरूरत है। पास्ट में आई हैव सीन सर्टेन कमेंट्स जहाँ पे टची बिहेवियर को ये बोल के डिफेंड किया जाता है दैट जैसे लोगों का एज हो जाता है दे गेट मोर अफेक्शनेट। महेश भट्ट के बिहेवियर के बारे में जब हमने बात किया था उस स्पेसिफिक डिस्कशन के नीचे कई लोगों ने कमेंट्स किया था कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी ऐसे ही बिहेव करते हैं, टची होते हैं तो इट इज नॉर्मल जब लोग एज करते हैं, ऐसा उनका कहना था। बट आई फील लोगों को डिफरेंस समझना पड़ेगा। ग्रैंड पेरेंट्स का खुद के बच्चों की तरफ अफेक्शन दिखाना वो अलग चीज है। वेराज महेश भट्ट क्या कर रहे थे कि स्ट्रेंजर्स के साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे। आपको हाथ लगा कि अफेक्शन दिखाने का आदत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाय डिफॉल्ट सामने वाला ये बिहेवियर को डायरेक्टली एक्सेप्ट करे। स्ट्रेंजर्स जो आपसे रिलेटेड नहीं है आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो भी जब महेश भट्ट बिग बॉस के घर में गए थे एंड कंटेस्टेंट्स को ऐसे हाथ लगा रहे थे
तब वो लोग सेम बिहेवियर रिटर्न में रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे। इंस्टेड वो लोग पीछे पीछे जा रहे थे। क्लियरली उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा दिख रहा था कि उनको ये पसंद नहीं आ रहा है, उनको निकलना है इससे। स्टिल दिस पर्सन वाज होल्डिंग देम। तो डिफरेंस यहाँ पे आपको दिख जाएगा। काजल और उसके अंकल के बीच में जो हो रहा है, वहां पे दोनों साइड कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। वेयरएज महेश भट्ट का जो हमने टची बिहेवियर डिस्कस किया था, वहां पे सामने वाला जो था वो क्लियरली अनकंफर्टेबल था। स्टिल महेश भट्ट वाज कंटिन्यूइंग दिस बिहेवियर। तो ये डिफरेंस है। बोनी कपूर का भी आप केस ले लो, उनको भी कॉल आउट इसलिए किया गया था बिकॉज जिन एक्ट्रेस को वो ऐसे हाथ लगा के इधर उधर पुश कर रहे थे, वो एक्ट्रेस बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती थी, वो कंफर्टेबल नहीं दिखती थी। स्टिल ही वाज डूइंग दैट टू देम। तो ये बिहेवियर गलत है। देन रिसेंटली कई लोगों ने राधिका और आकाश अंबानी का जो रेड कार्पेट मूवमेंट था वो भी नोटिस किया था, जहाँ पे आकाश अंबानी अपनी वाइफ एंड सिस्टर इन लॉ का हाथ होल्ड करके आ रहे थे। बट कुछ देर बाद दिख रहा था कि राधिका से हाथ पकड़ के चलना नहीं चाहती। तो राधिका ने यहाँ पे जो किया वो दिखाता है कि वो बाउंड्री ड्रॉ कर रही थी। सी यहाँ पे नो वन इज सेइंग दिस कि जस्ट बिकॉज आप किसी को इन्वॉल्व करने का ट्राई करते हो या किसी रिलेटिव का हैंड होल्ड करते हो देन आपके इंटेंशंस डायरेक्टली गलत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। बेनिफिट ऑफ द डाउट आपको दिया जा सकता है कि अच्छे इंटेंशन से यू आर डूइंग दिस। बट पॉइंट यहाँ पे यह है कि अगर सामने वाला वो रिजेक्ट करता है अफेक्शन को, बाउंड्री ड्रॉ करता है, तो उसके बाद हाउ यू रिएक्ट दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ यू आर रिस्पेक्टिंग दैट बाउंड्री देन दैट इज द करेक्ट वे। बट उल्टा अगर आप उससे चिढ़ जाते हो कि कैसे इस पर्सन ने आप पे सवाल उठाया या आपके इंटेंशन को क्वेश्चन किया, देन दैट इज रॉन्ग। तो ये सारे सिनेरियोज में आपको डिफरेंस दिख गया होगा। महेश भट्ट बोनी कपूर जैसे स्ट्रेंजर्स को ट्रीट करते हैं, ये दोनों लोग क्लियरली बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते। वेयरएज आकाश अंबानी एंड राधिका के केस में आकाश का मे बी इंटेंशन यहाँ पे ये था कि वो राधिका को इन्वॉल्व फील कराना चाहता था, लेफ्ट आउट नहीं फील कराना चाहता था बिकॉज उसका ब्रदर वहां पे नहीं था। बट जैसे ही राधिका ने हाथ नहीं दिया, he stopped doing it. Anyways, coming back to काजल्स अंकल, अभी ये जो फंक्शन होता है काजल के फैमिली में, उसमें कई रिलेटिव्स काजल के देखने मिले हैं। सबका नाम इतना क्लियर नहीं है, बट देव जी जो है उनका सैडली इस साल मार्च मंथ में देहांत हो गया। 83 इयर्स के वो थे। एंड काजल जो है वो अपने अंकल से बहुत ज्यादा क्लोज है। उनके डिमाइज से वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई थी। तो मे बी वो लोग एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते होंगे। इसी वजह से आई सेड कि यहाँ पे हम लोग उनके इंटेंशंस को क्वेश्चन नहीं कर सकते। एंड आई अंडरस्टैंड कि कमेंट्स में जो लोग ऐसी चीजें लिख रहे थे, वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। आज के सोसाइटी में एवरीवन नोज दिस कि आसपास या अपने फैमिली में ही लोगों ने ये देखा है कि सर्टेन रिलेटिव्स रिश्ते के आड़ में इनअप्रोप्रिएट वे से लोगों को टच करते हैं, फैमिली मेंबर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये चीज इतनी ज्यादा रिपोर्ट नहीं होती, बट ये सारी चीजें हो रही है एंड इट इज ट्रॉमेटाइजिंग। जिस वजह से एट टाइम्स लोग होता क्या है कि एक्सट्रीमली स्वीट नेचर अगर किसका है, टची नेचर किसका है, देन उनके इंटेंशन पे क्वेश्चन करते हैं। एंड आई डोंट ब्लेम देम। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। खुद को अगर प्रोटेक्ट करना है तो डाउट करना पड़ेगा। एंड जैसे मैंने पहले बोला कि सर्टेन मोमेंट्स ऐसे भी रहे हैं जहाँ पे काजल के जो फैमिली मेंबर्स है वो बहुत ज्यादा पुशी हुए हैं, जहाँ पे नीडेड नहीं है वहां पे भी पुल एंड पुश कर रहे हैं, विच सीम्स वेरी ऑड दैट व्हाई दे हैव टू बिहेव लाइक दिस। इट्स लाइक दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये रिस्पेक्टफुल वे नहीं है। बट अगेन यहाँ पे काजल जो है वो एक अडल्ट है, वो 51 ईयर्स ओल्ड है। अगर कोई टीनेजर या अर्ली 20s में कोई होता तो बोला भी जा सकता था दैट शी इज अवॉइडिंग टू कन्फ्रंट दैट पर्सन। बट काजल के केस में ऐसा नहीं लग रहा कि वो होल्ड बैक करेगी इन केस उसको कुछ करेक्ट नहीं लगता। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि काजल का जो ये इंटरेक्शन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।